हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए इसमें बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखना है किसको किसको बोल रहा है। साइन ए किसकी पद में बोल रहा है व्यक्त करने के लिए, तो कॉट ए के पदों में बोल रहा है इसको व्यक्त करने के लिए। तो देखिए इसके क्या करेंगे इसको, तो क्या साइन ए को लिख सकते हैं 1 कोसेक ए, 1 ए। चलिए अब देखेंगे इसमें कोसेक ए, तो कोसेक ए का अब बताएंगे जो कौन सा फॉर्मूला होता है। तो जैसे देखेंगे कोसेक ए, तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, एक फार्मूला रूट अंडर, है ना, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, एक फॉर्मूला ये हो गया। और इस तरह से देखेंगे तो किसके पद में बोल रहा है व्यक्त करने के लिए, कॉट ए के पद में, तो कॉट ए के पद में क्या हो गया, ये व्यक्त हो गया। फिर दूसरा नंबर में बोल रहा है क्या चीज, सेक ए। तो बताएंगे सेक ए को भी किसके पद में व्यक्त करना है, कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। तो चलिए बताएंगे इसके जो क्या इसको लिख सकते हैं, सेक ए को क्या लिख देंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक ए बराबर रूट अंडर, है ना, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए एक बार कंफर्म हो जाते इस फॉर्मूला को। देखिए ये फॉर्मूला होता है क्या चीज, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये फॉर्मूला हो गया। तो चलिए यदि सेक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए निकालेंगे तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और फिर क्या चीज, सेक ए निकालेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब क्या यहाँ से फॉर्मूला है, तो उसी तरह से क्या कर दिए, सेक ए को क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, चलिए लिख दिए। चलिए अब फिर इसमें क्या करते हैं, तो कोट के तो पद में आया नहीं, अभी तो टेन के ही पद में है। तो चलिए अब इसको क्या कर देंगे, 1 प्लस, बताएंगे टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो चलिए और फिर इसमें देखिए अब तो कॉट ए के पद में व्यक्त करेंगे, फिर इसको भी कर लेते हैं। मतलब क्या चीज, कॉट स्क्वायर ए, तो बताएंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो बताएंगे क्या इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अब बटे में कॉट ए, और इस तरह से आ गया। चलिए फिर बोल रहा है क्या चीज, टेन ए है, क्या चीज है, टेन ए को भी बोल रहा है क्या चीज, टेन ए का तो डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा क्या चीज, 1 कॉट ए। इस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पद में बोल रहा है व्यक्त करने के लिए, सेक ए के पदों में क्या कीजिए, इसको व्यक्त कीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में किसके पद में, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं, है ना। तो कौन ए के लिए, तो बताइए साइन, देखिए क्या दे रखा, कौन ए के अन्य सभी अनुपातों को, अन्य सभी मतलब क्या, साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, टेन हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, सेक तो है ही, फिर क्या चाहिए, कोसेक हो जाएगा। किसके पद में बोल रहा है व्यक्त करने के लिए, सेक ए के पद में। तो चलिए कौन ए के लिए बोल रहा है, इसलिए क्या ले लेंगे, साइन ए। तो चलिए अब साइन ए का यदि फॉर्मूला बोले तो बताएंगे क्या हो जाएगा, और किसके पद में व्यक्त करना है, तो सेक ए के पद में। तो बताएंगे साइन ए को क्या लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से, तो देखिए यहाँ से, मतलब ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और फिर यहाँ से निकालेंगे तो क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ से यदि पूछ दे साइन थीटा बराबर तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो बताएंगे जो साइन थीटा बराबर क्या लिख दिए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब क्या कर लेते हैं फिर इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अब फिर इसको क्या कर लेंगे, रूट अंडर 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा को बताएंगे 1 बाय सेक स्क्वायर। अच्छा ए है तो यहाँ पे क्या दे देंगे, ए दे देंगे। सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलिए अब फिर क्या कर देंगे इसमें, चलिए फिर सेक स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। 1 से डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर ए में तो सेक स्क्वायर ए बार में लगेगा, और सेक स्क्वायर ए का गुना कर देंगे 1 से तो बताएंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ गया। फिर सेक स्क्वायर ए कट गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बताइए क्या इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए। तो यही हो गया क्या चीज, आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं किसको चेंज करते हैं, कॉस ए को, क्योंकि अन्य सभी मतलब क्या चीज, सेक छोड़ करके सबको चेंज करना है। तो चलिए देखिए, तो सेक ए को बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। चलिए सेक ए के पद में हो गया। चलिए अब फिर क्या चीज चेंज कर लेते हैं, साइन हो गया कॉस हो गया। चलिए tan ए, तो tan ए को बोलेंगे किसके पद में बोल रहा है, तो tan ए को बोले लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बताएंगे tan ए भी हो गया। चलिए फिर लिखेंगे क्या चीज, कॉट ए। कॉट ए बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, क्या इसको लिख सकते हैं 1 बाई में tan ए, है ना। चलिए 1 बाई tan ए लिख दिए। चलिए फिर देखेंगे क्या 1 बाई tan ए को बताइए क्या लिख सकते हैं, tan ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से ये भी निकल गया कोट, सेक तो सेक में है ही। चलिए अब फिर किसका निकाल लेते हैं, कोसेक ए। तो कोसेक ए को बताइए क्या लिख सकते हैं, 1 बाई में साइन ए। चलिए 1 बाय साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं जो साइन ए का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। इस तरह से 2 नंबर भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको भी नोट कर ले आप।